YouTube शॉर्ट्स एल्गोरिदम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, आखिर क्यों एक शॉर्ट पर अचानक से ज्यादा व्यूज आते हैं बट फिर उसका ग्राफ फ्लैट हो जाता, कौन सी ऐसी मैट्रिक है जिससे ये डिसाइड होता है कि एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज आएंगे या फिर वो फ्लॉप होगा। एंड फाइनली, क्या आपको सेम चैनल पर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस बनाने चाहिए या फिर इट विल किल योर चैनल? इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन। लेट्स बिगिन। सो वी नो कि बड़े यूट्यूबर्स के शॉर्ट पर व्यूज आते रहते हैं और फिर आते रहते हैं, बट आपके केस में शॉर्ट्स अपलोड करते ही पहले तो 100 या इवन 1000 व्यूज आते हैं, बट देन व्यूज का ग्राफ कंप्लीट फ्लैट हो जाता है। चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी से 1 साल पहले कॉलिन एंड समी ने एक इंटरव्यू अपलोड किया था टॉड शर्मन एंड रिनी रिचर्ड के साथ। अगर आप नहीं जानते तो ये दोनों ही यूट्यूब के ऑफिशियली एम्प्लॉयर्स है। टॉड शर्मन तो स्पेशली यूट्यूब के प्रोडक्ट लीड है, विच ऑब्वियसली मीन कि वो हमें शॉर्ट एल्गोरिदम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंटरव्यू के एक पार्ट में उन्होंने बताया कि आप जैसे ही एक शॉर्ट अपलोड करते हो तो एल्गोरिदम आपके शॉर्ट के लिए एक रैंडम सीड ऑफ ऑडियंस फाइंड करता है। ये सीड ऑडियंस बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होती है जिसके साथ एल्गोरिदम आपके शॉर्ट्स को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उससे आपके चैनल और उसके कंटेंट के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पता है। यहाँ पे रैंडम वर्ड इम्पोर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि वो सीड ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस हो ही ना। इन व्यूअर्स को यूट्यूब ऑडियंस आपके शॉर्ट्स के साथ अच्छे से एंगेज नहीं करती है, तो कुछ देर बाद थोड़े बहुत व्यूज आएंगे, वो मोस्टली दूसरे ट्रैफिक सोर्स के होंगे। वही मान लो अगर बाई चांस वो सीड ऑडियंस आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस निकलती है एंड ऑल्सो आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो नेचुरली वो व्यूअर्स आपके शॉर्ट्स के साथ अच्छे से एंगेज करेंगे। इससे फिर एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा एंड वो और व्यूअर्स को फाइंड करेगा जो कि सीड ऑडियंस से मैच करती है। अगर इन नई ग्रुप ऑफ व्यूअर्स ने भी आपके शॉर्ट्स के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो फिर वो शॉर्ट्स और पुश होगा एंड बेसिकली दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ऑलमोस्ट हर शॉर्ट क्रिएटर का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा शॉर्ट पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर यूट्यूब ने रोक क्यों दिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियो के एल्गोरिदम ना ही सेम है और ना ही हो सकते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, एक व्यूव का मतलब होता है कि व्यूअर ने इंटेंशनली चूज किया था कि उन्हें वो वीडियो देखना है। शॉर्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होता है शॉर्ट्स फीड जहाँ पे थंबनेल का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एल्गोरिदम को जानना है कि आपकी वीडियो अच्छी है या नहीं तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एक इनिशियल ग्रुप ऑफ रैंडम व्यूअर्स को आपकी वीडियो दिखाना, जिससे हम सीड ऑडियंस बोलते हैं। सो अगर ये एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में आएगा, वो ये होगा कि कौन से इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है जिससे यूट्यूब ऑडियंस के अलावा भी और लोगों को दिखाना है। लाइक लॉन्ग वीडियोस के केस में CTR होता है, तो शॉर्ट्स के केस में हमें किन चीजों पर फोकस करना है। जो पहला मैट्रिक है उसे कहते हैं हाउ मेनी चूज टू वॉच। जस्ट लाइक लॉन्ग वीडियोस में हमारे पास CTR होता है, शॉर्ट्स फीड्स में हमारे पास है हाउ मेनी चूज टू व्यू मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज व्यूड वर्सेस वाइप अवे। ये आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स आपके शॉर्ट्स को देखने के लिए रुक गए और कितने ने देखने से पहले ही उसे स्वाइप कर दिया। जितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स शॉर्ट्स देखने के लिए रुकेंगे ऑफ कोर्स सिर्फ उन्हें व्यूज काउंट होंगे। यहाँ पर शायद आपके मन में ये भी क्वेश्चन आए कि एक व्यूअर को शॉर्ट्स कितने सेकंड्स तक देखना होगा जिससे एक व्यू काउंट हो। तो ये क्वेश्चन कॉलिन ने भी इंटरव्यू में पूछा था, जिसका रिप्लाई में टॉड ने कहा था कि यूट्यूब मेजर करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर उसे लगता है कि व्यूअर्स इंटेंशनली रुके हैं वीडियो देखने के लिए तभी जाकर वो उस व्यू को रजिस्टर करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्यूड
वर्सेस स्वीप अवे परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आप लोग पैडी गलाघर को जानते होंगे, ये यूट्यूब के साथ काम कर चुके हैं इंक्लूडिंग मिस्टर बीस्ट। तो पहले साल पैडी और उनकी टीम ने एक स्टडी कंडक्ट किया जहां उन्होंने 5000 से ज्यादा शॉर्ट्स को स्टडी किया अक्रॉस 33 यूट्यूबर्स इन डिफरेंट निशेस। अकॉर्डिंग टू हिज स्टडीज, शॉर्ट जिनका व्यू परसेंटेज 60% और उसके कम था, उन शॉर्ट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जब बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स थे जो बहुत वायरल हुए, उनका व्यू परसेंटेज ऑन एवरेज 70% से 90% के बीच में था। अगेन ये सिर्फ एक स्टडी है, सो आई कमेंड यू टू नॉट ऑब्सेस ओवर दिस नंबर्स। बट हाँ, इससे एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपका व्यू परसेंटेज 80% या फिर उससे ज्यादा है, देन देयर इज ए हाई चांसेस कि आपका शॉर्ट्स वायरल होगा। इवन मैंने पर्सनली जितने भी वायरल शॉर्ट्स का एनालिटिक्स देखा है, उन सब का व्यू परसेंटेज 75 के ऊपर रहता है। नाउ आई नो कि मैक्सिमम क्रिएटर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका व्यू वर्सेस स्वीप अवे रेशो इतना अच्छा नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस नंबर को इम्प्रूव कैसे करें। सो हैज आई सेड, लॉन्ग वीडियोस के केस में हमारे पास है CTR, वैसे ही शॉर्ट्स के केस में CTR का इक्विवेलेंट है हाउ मेनी चूज टू व्यू। जब हमें CTR इम्प्रूव करना होता है तो हम वर्क करते हैं वीडियो के टाइटल और थंबनेल पर, यानी कि वो चीज जो व्यूअर्स सबसे पहले देखते हैं। सो अगर शॉर्ट्स के बात करें तो कौन सी ऐसी चीज है जो व्यूअर्स सबसे पहले देखते हैं? यू आर राइट, उसके पहले 3 सेकेंड्स। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके शॉर्ट्स के स्टार्ट के कुछ सेकेंड्स यानी कि उसका हुक वाला रोल प्ले करता है, जो लॉन्ग वीडियोस के केस में टाइटल एंड थंबनेल का है। अब लॉन्ग वीडियोस में तो हमारे पास 30 सेकेंड्स होते हैं व्यूअर्स को हुक करने के लिए। शॉर्ट्स में हमारे पास है सिर्फ 3 सेकेंड्स एंड दिस इज वाई इन दोनों फॉर्मेट में हुक क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट इवन दो लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट्स नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ हुक्स, दोनों का फाउंडेशन सेम है एंड दैट इज कि आपको व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी स्पार्क करनी है इन सम फॉर्म। ये क्यूरियोसिटी आप बहुत चीजों से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीडियो यू आर क्रिएटिंग, आप अपने हुक में कुछ लाइंस बोल सकते हो, जैसे कोई भी व्यूअर जो माइंडसेट के बहुत ही पॉपुलर हुक है जहाँ पर X इज योर टारगेट ऑडियंस, लाइक मेरी चैनल के टारगेट ऑडियंस है यूट्यूबर्स। सो अगर मैं किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट्स बना रही हूँ तो उसके स्टार्ट में आई कैन से यूट्यूबर्स, टॉप स्क्रॉलिंग, एंड ये एक बहुत ही अच्छा हुक का काम करेगा। फिर एक और लाइन है, आई एम श्योर आप ABC के बारे में नहीं जानते। ABC को सिंपली उस चीज से रिप्लेस कर दो जिसके बारे में आपकी वीडियो है। एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप इस यूट्यूब वीडियो के बारे में नहीं जानते। आई एम श्योर आप इस रेसिपी के बारे में नहीं जानते। आई एम श्योर आप इस नई पार्सल के बारे में नहीं जानते। इसी तरह व्यूअर्स के माइंड में आप क्यूरियोसिटी स्पार्क कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए।